कालू, अरे ओ कालू, उठो। तुम्हें पता नहीं है घर के सारे काम करने हैं। कितना दिन चढ़ाया है, तुम अभी तक सोए हुए हो। उठो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उठ जाओ। हाँ हाँ नाटी जी, मुझे पता नहीं चला कि मेरी आंख कैसे लगी रह गई। बस अभी उठ के सारे काम करता हूँ। बस अभी उठता हूँ। जाओ, सबसे पहले मेरे लिए चाय बना के लाओ। तुम्हें पता नहीं था कि मैं सुबह सुबह उठते साथ ही चाय लेती हूँ, और तुम सारा दिन मनुष्यों की तरह सोए रहते हो। उठो और चाय लाकर दो मुझे। जाओ। नाटी कौवी अपने शौहर कालू कौवे से घर के सारे काम करवाती। वो झाड़ू देता, चाय भी इसके लिए वही बनाता था, बाहर से दाना भी वही लाता था, सब कुछ वही करता था। और नाटी कौवी सारा सारा दिन घर में बैठ के आराम करती और कालू कौवे पे बहुत ही ज्यादा जुल्म ढाती थी। नाटी जी, मैं चाय ले आया आपके लिए। मैं चाय ले आया, आप चाय पी लें, फिर मैं घर के सारे काम कर लेता हूँ। मैं भी एक कप चाय बना लेता हूँ अपने लिए। चाय बना लेता हूँ, मुफ्तखोरी है ना। जाओ, पहले सारे काम करो, फिर नाश्ते के लिए सोचना। और मैं नदी पर जा रही हूँ पानी पीने के लिए। जब तक मैं वापस आऊँ सारा काम हो जाना चाहिए। और बिल्कुल भी आराम ना करना। सारा काम ख़त्म करने के बाद दाना लेने जाना है तुम्हें, पता है ना तुम्हें? हाँ नाटी जी, सारा काम करने के बाद मैं दाना लेने चली जाऊँगा। आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल अपना सारा काम ख़त्म कर लूँगा। आप जाएं नदी पर, पानी पी कर आएं। नाटी कौवी कालू कौवे को काम पर लगाती है और वहां से उड़ जाती है। वो नदी की तरफ जाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो नदी पर पहुंच जाती है। वहां पर सोना चिड़िया पहले से मौजूद होती है। सोना चिड़िया नाटी कौवी से कहती है, नाटी, कल कालू मिला था मुझे। उसने मुझे बताया कि तुम घर का सारा काम उसी से करवाती हो। ऐसे ना किया करो, वो भी बेचारा एक परिंदा है, वो भी थक जाता है। तुम कुछ खुद भी कर लिया करो। वो बाहर से दाना भी लाता है और घर का सारा काम भी करता है। उसका हाथ बटाया करो काम में। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाली? मेरी मर्जी, चाहे मैं उससे जो काम करवाऊं। बस अब मैं ये बकवास और नहीं सुनूंगी, और आज के बाद से ये बातें मुझे ना समझाया करो। नाटी, अभी तुम्हें एहसास नहीं है। जब कालू तुम्हारे पास नहीं होगा तब तुम्हें उसकी कदर होगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया। मुझे ना समझाओ, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। और मेरा शौहर है, चाहे मैं उसे मारूं, पीटूं या जो भी काम करवाऊं, तुम्हें इससे क्या लेना देना। और अपने काम से काम रखा करो। मुझसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नाटी कौवी घर जाती है। घर जाने के बाद वो कालू कौवे से कहती है, कालू, मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रही हूँ। मेरी बहन आने वाली है, वो आज हमारे पास ही रहेगी। मेरे आने से पहले उसके लिए खाने के लिए कुछ बना देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसको भूख लगी होगी, उसने दूसरे जंगल से आना है। कोई अच्छी सी चीज़ बनाना। नाटी जी, आप बताकर जाएं मैंने क्या बनाना है, मैं वही बना दूंगा उसके लिए। उसके लिए नमकीन चावल बना देना। उसको उबले हुए चावल बड़े पसंद हैं। बस वही बना देना, लेकिन जल्दी करना। ये ना हो कि वो बेचारी आकर भूखी ही बैठी रहे। मारूंगी मैं तुम्हें, तुम मुझे जानती नहीं हो अभी तक। नहीं नहीं नाटी जी, आप परेशान ना हो, मैं आपके आने से पहले पहले सब कुछ कर दूंगा। नमकीन चावल बना दूंगा मैं, आप परेशान ना हो नाटी जी। नाटी कौवी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद नाटी कौवी और उसकी बहन दोनों ही घर पर आती हैं। घर आते साथ ही नाटी कौवी की बहन उससे कहती है, नाटी, क्या बनवाया है तुमने मेरे लिए? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई है, और तुमने तो घर बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ है।
बड़ी साफ सुथराई है तुम्हारे घर की। किसने किया इतना साफ घर? अरे आपा, मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो सारा सारा दिन आराम करती हूँ। घर का सारा काम कालू ही करता है, मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। घर का काम भी वही करता है और बाहर से दाना भी वही लाता है। बिल्कुल सही करती हो, ऐसा ही करना चाहिए। शौहर को ऐसे ही काबू में रखना चाहिए, वरना हाथ से निकल जाता है। बस ऐसे ही किया करो। हाँ आपा, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है। वैसे भी सारा काम उन्हीं से करवाती हूँ। और मैं तो सारा दिन घूमती फिरती हूँ या फिर आराम करती हूँ। दाना भी लाता है और घर का सारा काम भी करता है। चलो अब बातें छोड़ो और जल्दी से बताओ क्या बनाया है उसने मेरे लिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई है, भूख से मेरी जान निकल रही है। जल्दी से मंगवाओ खाने के लिए कुछ। वो कालू को आवाज़ देती है। कालू कौवा आता है। वो कालू कौवे से पूछती है, कालू, क्या बनाया है मेरी बहन के लिए? लो, आ गई मेरी बहन, जल्दी से लाओ इसके खाने के लिए कुछ। क्या बनाया है वैसे तुमने? नाटी जी, आपने खुद तो कहा था आपके बहन को नमकीन उबले हुए चावल बहुत पसंद हैं। मैंने वही बनाए हैं। अब क्या करूं मैं? वो ले आऊं नाटी जी मैं चावल? नहीं नहीं, मैंने वो चावल नहीं खाने। मुझे तो मीठे चावल पसंद हैं। मुझे मीठे चावल ला कर दो। कालू, मैं तुम्हें मीठे चावल कह के गई थी और तुमने नमकीन उबले हुए चावल बना दिए मेरी बहन के लिए। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाटी जी, आपने मुझे नमकीन उबले हुए चावल ही कहे थे। मीठे चावल कब कहे थे आपने मुझे? और मैंने इसीलिए नमकीन चावल ही बनाए हैं। अब मैं मीठे चावल कहाँ से बनाऊं? घर में वैसे भी शक्कर नहीं थी, मैं मीठे चावल कैसे बनाता? मुझे नहीं पता, मेरी बहन को तुम्हें भी पता है कि मीठे चावल पसंद हैं। मैं मीठे चावल कह के गई थी, तुम्हें सुनने में गलती हुई होगी। जाओ कहीं से शक्कर लेकर आओ, मेरी बहन वो शक्कर डालकर मीठे चावल खा लेगी। जाओ कहीं से शक्कर लेकर आओ। बाहर मौसम खराब था, बारिश हो रही थी। कालू कौवे ने नाटी कौवी से कहा, नाटी जी, इस वक्त मैं शक्कर लेने कहाँ जाऊं? कहीं से शक्कर नहीं मिलेगी। किस परिंदे के घर जाऊं मैं शक्कर लेने के लिए? और इतनी तेज बारिश भी हो रही है, सर्दी ऊपर से है, मैं बीमार हो जाऊंगा। नाटी जी, मैं कहाँ जाऊं? मुझे नहीं पता, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मुझे शक्कर लाकर दो। मेरी बहन ने मीठे चावल ही खाने हैं। कालू कौवा बाहर जाता है। बारिश हो रही होती है, वो उड़ता रहता है। आखिरकार वो शहर चिड़िया के घर जाता है। उससे जाकर शक्कर मांगता है। शहर चिड़िया उसे शक्कर देने के बाद उससे पूछती हुए, कालू, क्या हुआ मेरे भाई? आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं? और इतनी बारिश में आप शक्कर लेने आए हैं? इतनी ठंड भी है, आपको ठंड लग जाएगी मेरे भाई। आपको नहीं आना चाहिए था इतनी बारिश में। तुम्हें तो पता है शहर, नाटी मुझ पर कितना जुल्म करती है। वो मुझसे घर के सारे काम करवाती है। उसकी बहन आई हुई है, उसने कहा है शक्कर लेकर आओ। अगर मैं नहीं लेकर गया तो वो मुझे बहुत मारेगी, इसीलिए मैं इतनी बारिश में लेने आ गया। शक्कर लेकर घर चला जाता है। उसकी बहन चावल खा लेती है और अगला दिन हो जाता है। उसकी बहन अपने घर चली जाती है, लेकिन कालू कौवा अभी तक उठा नहीं था। नाटी कवि उसे जगाती है। उठो कालू, दिन हो गया है, मेरे लिए चाय बनानी है तुमने। उठो, जल्दी से उठो। कालू कौवा नहीं उठा। उसने उसको बहुत उठाने की कोशिश की, लेकिन वो तो बेचारा मर गया था। रात को उसको बारिश में ठंड लग गई, जिसकी वजह से उस बेचारे की मौत हो गई थी। अब नाटी कौवी को एहसास हुआ कि कालू कौवे को उसने बाहर ठंड में भेजकर कितनी बड़ी गलती की। नाटी कौवी ने अपना खाना खुद तलाश करना शुरू किया, लेकिन उसको कहीं से कोई दाना नहीं मिला। अब नाटी कौवी
एक दरख्त पर बैठकर रो रही थी और अपने आप से ही बात कर रही थी। नाटी कौवी कालू कौवे को काम पर लगाती है और वहां से उड़ जाती है। वो नदी की तरफ जाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो नदी पर पहुंच जाती है। वहां पर सोना चिड़िया पहले से मौजूद होती है। सोना चिड़िया नाटी कौवी से कहती है, नीलो चिड़िया अपनी बेटी कुहू के साथ अपने घर में रहती थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थीं और उन दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता था। नीलो चिड़िया अपनी बेटी कुहू को बहुत ज़्यादा प्यार करती और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। इसीलिए उसने उसके लिए इतना प्यारा घर बनाया था ताकि उसकी बेटी वहाँ पे आराम से रह सके और उसको कोई भी मुश्किल पेश ना हो। कुहू बेटा, आप यहाँ पे खुश तो हो ना? ये घर मैंने आपके लिए ही बनाया है। आप यहाँ पे आराम से रह रही हो ना? कोई मुश्किल तो नहीं है ना आपको? नहीं मम्मा, आपको देखते हुए मुझे क्या मुश्किल हो सकती है? मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। आप सारा दिन मेरे लिए मेहनत करती हो और इतनी ज़्यादा थक भी जाती हो। मेरे लिए आपने इतना बड़ा घर बनाया है। मुझे यहाँ पे क्या मुश्किल हो सकती है मम्मा? मम्मा, थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए इतना अच्छा घर बनाया और इतनी मेहनत करती हो मेरे लिए। थैंक यू मम्मा। आई लव यू मम्मा। इसी तरीके से दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी खुशी वक्त गुजार रही थीं। वो एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहती थीं। जब भी वो इकट्ठी होती तो एक दूसरे के साथ खूब बातें करती और बहुत ही ज़्यादा। एक दिन उनके घर हरियाली चिड़िया आई और उनका घर देखकर बहुत ही खुश हुई। नीलो चिड़िया ने कहा, आओ हरियाली चिड़िया, हमारे घर में तुम्हें खुशामदीद। कैसे आना हुआ? आज से पहले तो तुम कभी नहीं आई। कोई जरूरी काम था तो मुझे बता देती। नहीं नहीं नीलो चिड़िया, तुमने नया घर बनाया था ना, मैंने सोचा तुम्हें मुबारक दे आऊं और तुम्हारा घर भी देखाऊं। तुमने तो बड़ा ही प्यारा घर बना लिया है। काफी मेहनत लगी होगी ना ये घर बनाने में। अब तुम माँ बेटी यहाँ पे बड़े आराम से रहती हो और तुम लोगों को यहाँ पे बड़ा ज्यादा सुकून भी मिल जाता होगा। हाँ हरियाली, अल्लाह का शुक्र है, अब हम यहाँ पे बड़े खुश रहते हैं और मेरी बेटी आराम से रहती है। मैं दिन में यहाँ से चली जाती हूँ और अपना काम करके शाम को वापस आती हूँ। मेरी बेटी को यहाँ पर कोई खतरा नहीं होता। कोई भी शिकारी परिंदा मेरी बेटी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मेरी बेटी अभी छोटी है, वो अपना दाना खुद नहीं ला सकती, इसलिए मैं इसके लिए भी दाना ले आती हूँ और अपने लिए भी। और हम माँ बेटी बड़ी खुशी खुशी रह रही हैं यहाँ पे। हरियाली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। नीलो चिड़िया ने हरियाली चिड़िया को खाना खिलाया और आपस में बातें करने लगी। हरियाली चिड़िया उसका घर देखकर अपने ही दिल में जलन महसूस कर रही थी और अपने दिल में सोच रही थी कि नीलो चिड़िया ने इतना बड़ा घर बना लिया है और मैं और मेरा शौहर अभी तक उस टूटे फूटे घोंसले में रह रहे हैं। इसका काश ये घर मेरा हो जाता और मैं और मेरा शौहर इधर रह सकते, लेकिन इसके लिए कोई ना कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी, कोई प्लान बनाना पड़ेगा कि इसका ये घर मेरा हो जाए, इन माँ बेटी को मैं बाहर निकाल दूं। वो उड़कर अपने शौहर के पास गई
उसने अपने शौहर से कहा, अजी सुनते हो, नीलो चिड़िया ने अपना बहुत बड़ा घर बना लिया है। मैं अभी देख कर आई हूँ। वो घर बहुत ज्यादा आरामदेह भी है। उसमें वो दोनों माँ बेटी बहुत ही ज्यादा खुश रह रही हैं। उसमें हर चीज मुयस्सर है और वहाँ पे बहुत ज्यादा सुकून भी है। बाहर का शोर शराबा भी नहीं है। और तुमने मुझे इसी टूटे फूटे घर में रखा हुआ है। इतने साल हो गए, तुमसे तो नया घर बनाया नहीं गया। और उसने अपनी बेटी के लिए नया घर भी बना लिया। एक चिड़िया होकर उसने इतना बड़ा घर बना लिया और एक चिड़ा होकर तुमसे घर नहीं बनाया गया। मैं तुमसे बात नहीं। नाराज क्यों होती हो? तुम्हारे लिए भी ऐसा घर बना तो नहीं सकता, लेकिन हम लोग नीलो चिड़िया से छीन तो सकते हैं। कुछ ना कुछ तरकीब सोचते हैं कि नीलो चिड़िया से वो घर हम किस तरह से लें। मैं तुम्हें अभी मशवरा देता हूँ और फिर तुम वैसे ही करना। इस तरीके से हम नीलो चिड़िया से वो घर छीन लेंगे। तुम क्या मशवरा दोगे? तुम में इतनी अकल होती तो अपना घर ना बना लेते। आज तक तुमसे अपना घर तो बनाया नहीं गया और तुम चले दूसरों से घर छीनने। तुम में इतनी अकल नहीं है। अरे बेगम साहिबा, एक बार मशवरा सुनो तो सही। बड़ा ही प्यारा मशवरा देने लगा हूँ। तुम नीलो चिड़िया के घर जाओ और उससे कहो, जिस टहनी पर उसने घर बनाया है वो टहनी और वो दरख्त दोनों ही अंदर से खोखले हो गए हैं, कभी भी गिर सकते हैं। और अगर वो गिर गए तो नीलो चिड़िया और उसकी बेटी दोनों ही मर जाएंगी। उसको डराओ, धमकाओ, ताकि वो खुद ही वो घर छोड़कर भाग जाए। और जैसे ही वो ये घर छोड़ के भागेंगी, हम उस घर पे कब्जा कर लेंगे। फिर वो घर पक्का पक्का हमारा हो जाएगा। क्यों परेशान हो रही हो बेगम साहिबा? जाओ और जैसे मैंने कहा है वैसे ही करो। उनसे यही जाके कहो। फिर देखते हैं वो माँ बेटी उस घर में कैसे रहती हैं। अजी, तुम तो कभी कभी बड़े अच्छे मशवरे देते हो। ये मशवरा मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैं अभी जाती हूँ और उन दोनों को ऐसे ही कहूँगी और फिर वो ये घर छोड़ के भाग जाएंगी और हम दोनों उस घर पे कब्जा कर लेंगे। चलो, अब मैं चलती हूँ। हरियाली चिड़िया फिर से नीलो चिड़िया के घर गई और उसने जाते ही नीलो चिड़िया से कहा, नीलो नीलो, नीलो नीलो, बाहर से मैं अभी सुन के आई हूँ। कुछ शिकारी आए थे। वो ये दरख्त देख कर गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही ये दरख्त काट लेंगे, क्योंकि वो दरख्त अंदर से खोखला हुआ है और कभी भी गिर जाएगा। तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। ये ना हो कि वो ऊपर तुम्हें बैठा हुआ देखें तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को भी मार दें। अपना इंतजाम अभी से कर लो, फिर ये ना कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। नीलो चिड़िया और इसकी बेटी बहुत ज़्यादा डर गए। नीलो चिड़िया ने कहा, नहीं, मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। हम लोग किसी टूटे हुए घोंसले में रह लेंगे, लेकिन मैं अपनी और अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। मेरी बेटी में मेरी जान बसती है। इसके अलावा मेरा दुनिया में है ही कौन। मैं इसको आज ही यहाँ से लेकर निकल जाऊंगी और हम लोग किसी घोंसले में जाकर रह लेंगे। कम से कम जिंदा तो रहेंगे ना। अभी वो आपस में बातें कर ही रही थीं कि ऊपर से मीठी चिड़िया आ जाती है। मीठी चिड़िया ने बाहर हरियाली और उसके शौहर की सारी बातें सुनी थीं। वो आती है और नीलो चिड़िया से कहती है, नीलो, मैंने इसकी और इसके शौहर की सारी बातें सुनी हैं। तुम इसकी बातों में ना आओ। ये तुम्हारा घर छीनना चाहती है। बाहर बैठी ये और इसका शौहर बातें कर रहे थे, तब मैंने सुनी ये कह रही थी कि हम उनसे उनका घर छीन लेते हैं।
और उसको जाकर ये वाला झूठ बोलेंगे। ये तुम्हें झूठ बोल रही है, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना और अपना घर छोड़कर बिल्कुल मत जाना। ये पेड़ निहायत ही मजबूत पेड़ है और अभी नहीं गिरने वाला। ये झूठ बोल रही है और तुमसे सिर्फ घर छीनने के लिए ऐसे बहाने बना रही है। जैसे ही तुम ये घर छोड़कर जाओगी, ये तुम्हारे घर पे कब्जा कर लेगी। तुम इसकी बात बिल्कुल ना मानो। तब जाकर नीलो चिड़िया ने कहा, मैंने इस पे इतना ज़्यादा भरोसा किया था। मैंने इस पे इतना ज्यादा भरोसा किया था और इसको अपने घर में आने दिया, इसको अपना मेहमान बनाया और इसको खाना भी खिलाया। उसके बावजूद इसने मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की। इसका मतलब है कि हमें किसी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दोस्त ही दूसरे दोस्त को धोखा देता है।